अध्यापकों को, साथ में आप सभी साथियों को इस नए साल की, जो कि 2024 का नया साल का पहला दिन, इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, नंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ में सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी साथियों को इस 2024 के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भैया जैसे अध्यापक अचल जी बैठे हैं, माननीय संजय जी बैठे हैं, मैम यहाँ की मैम बहुत प्यारी मैम, सभी बच्चों की प्यारी प्रिय मैम है। मैम हमारी हैं, इनका नाम क्या है, रश्मि जी। और यहाँ पर हमारे बीच में एक आप सभी के डिमांड पर हमारे जीएस के टीचर माननीय ज्ञानेंद्र जी बैठे हैं। ये बड़े हर्ष के साथ है, हर्ष की बात है कि इन सभी ऐसे पुरोधाओं के बीच में हमें अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात ये कहेंगे, पहली बात रोक देते हैं, दूसरी बात ये कहेंगे कि आप लोग जो ये जलपान का सेवन कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कर लें, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें हम तक सीमित रहें। और मुझे इतना भी पता, अगर हम जो बोलेंगे तो आप हमें सुनेंगे तो आपका समोसा भी ठंडा हो सकता है। क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना इतना अच्छे से जानता हूँ। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको मिला है। आप साइकोलॉजी पढ़े इसलिए कि आप जब किसी के सामने बोले, अपने वक्तव्यों से प्रेरित कर रहे हो, तो आपको ही सिर्फ वो सुने। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बराबर मैं बोल रहा था कि आप आवें, आप आवें, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप इस मंच पर नहीं बोल पाते हैं तो जो आपको भविष्य में बड़ा मंच मिलने वाला है वो आप वहाँ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर हिचकिचा जाते हैं तो कोई घबराहट की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा, जहाँ पर आपसे बोला जाए कि आप बोलिए, कल क्या 18 फरवरी को एग्ज़ाम की डेट आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसकी आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन भी होगा। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप वर्दी पहन करके, होता है परेड के लिए जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर आपको जो कप्तान के साथ, जिस जिले में आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पर अपने कप्तान के साथ में उसके सामने आपको सल्यूट मारना होगा, 2 शब्द कहने होंगे, तो आप कैसे कहेंगे? मुझे उस दिन की चिंता है। ये तो आज अंतिम दिन था आपका, क्योंकि आज के बाद ये आपको भी पता है कि अब आप दिन गिनेंगे तो माइनस में दिन गिनेंगे। होता नहीं है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, और आपके जीवन की ये उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज से बीत गया 2023। हमें पूरी तरीके से याद है कि आज से 366 दिन पहले 31 दिसंबर 2022 को हमने यहीं पर बैठ करके आपसे एक शपथ दिलवाई थी कि 2023 को आप यूँ हाथ जाने नहीं देंगे। बस बाई लक वो जो आप चाह रहे थे वो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का भरमार नहीं दिखी। जो आप चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, हमको नहीं मिल पाई। लेकिन ये बड़े गर्व के साथ कहने का अनुभव में हो रहा है, और ये हम कह भी पा रहे हैं कि 2023 जाते जाते आपको वो 2024 का चमकता हुआ सितारे के रूप में दे करके गया है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको एक लक्ष्य भी दिख रहा है 18 फरवरी का। आपको ये लक्ष्य भी दिख रहा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि आपको ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब चुनाव जैसे माहौल होते हैं देश में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, और 62,699 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आपके सामने दिख रही है। आप ये भी जानते हो कि इस वैकेंसी के साथ में रेलवे विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं। रेलवे विभाग में लगभग 1 लाख से अधिक पद आने वाले नहीं, अभी तो आएंगे भी। आप उत्तर, यस सर, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी पूरे देश में जिस जगह पे वैकेंसी आपको मिलती हो
आप उसमें जरूर फाइट करें। एक बड़ी स्वर्णिम दिन की बात है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एक डिमांड थी अभी, हम बड़े खा लीजिए, खाते पीते रहिए, बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहते हैं। हम 2-4 लाइनें आपके लिए याद तो नहीं कर पाए, लेकिन देख जरूर लिए। और जब देख लिए हैं तो देखने के बाद मुझे आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, तो उन लाइनों से अगर आप अपने अंतरात्मा को निकाल लेते हो तो मैं ये वादा करके जाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन लाइनों की गहराइयों को समझिएगा, और वो लाइनें क्या कह रही हैं वो जरूर समझिएगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दूसरी लाइन है, ये बड़े प्रसिद्ध हमारे वक्ता रहे हैं, राइटर भी रहे हैं और साहित्यकार भी रहे हैं। उनका नाम है जावेद अख्तर। बड़ी लाइन हमको पसंद आती है कि आप लोग जब मेहनत करते हो तो ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्यों डरते हैं आप इन चीज़ों से। बड़ी अच्छी लाइन कही है उनकी। 2 लाइनें हमको 2 पंक्तियाँ याद आती हैं जो समय समय पर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, और उन पंक्तियों को अपनी सीट पर मैं लगा के रखता हूँ। जैसे सर ने भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अपने दिनचर्या को एक डायरी में सेव करो, अपने रोज के बीते हुए पल को समेट लो एक डायरी में, और जो आज का दिन है उसको, उस दिन की गरिमा को, उस दिन की जो यूटिलिटी है समझो। आज का दिन इसी तरीके से आपके जीवन के 24 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, और ऐसे ही हम लोग मनाते रहते हैं 9 वर्ष मंगलमय हो। मेरा वर्ष कब मंगलमय होगा, हमको ये सोचना है। मेरी जिंदगी के 24 से 25 वर्ष बीत गए, हमको ये नहीं पता चला कि मेरा वर्ष क्या है। आपके घर में बैठी हुई माँ इंतजार कर रही है, ऐसे इंतजार करते करते उसकी आंखें सूख गई, और आपका पिता ये कह रहा कि मेरा बेटा तैयारी करने गया है, और मेरा बेटा क्या कर रहा है उसको वास्तविकता पता है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ एकत्र होने की जरूरत क्यों पड़ी हमको। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आज यहाँ नहीं आए वो कल कहीं घूम रहे होंगे। अरे यार तुम्हारी ज़िंदगी बीत गई घूमते घूमते, क्या आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को घुमा दो। याद रखिएगा हमारी बात, हम हमेशा कहते हैं जिस दिन आपकी जॉब लगेगी सबसे ज़्यादा अगर कोई रोएगा तो आपके माँ बाप रोएंगे। वो आंसू रोने के आंसू नहीं होंगे मित्रों, वो आंसू अगर होंगे तो खुशी के आंसू होंगे। आपसे ज़्यादा, जैसे भाई साहब ने भी कहा, आपसे जी ने, उनके भाई का सिलेक्शन लेखपाल में हुआ, उनको खुशी जानते हो कैसी हुई। जब कोई स्टेटस लगाते हैं हमारे भैया का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लेखपाल में हुआ, जब कोई आपका स्टेटस लगाएगा कि हमारे सगे संबंधी का स्टेटस लगाए कि हमारे भैया का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ, उत्तर प्रदेश एसआई में हुआ, उत्तर प्रदेश के टीचर में हुआ, प्राइमरी टीचर में हुआ, कोई अच्छी पोस्ट पे जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, क्या उत्साह होगा उस समय का, क्या दिन होगा। वो होगा आपके जीवन का नया दिन, नया वर्ष। याद रखिए बहुत दिन बीत गए, अब इन दिनों को समेट लेना है, और जो अगला साल नया आए तो आपकी ज़िंदगी का भी नया साल होना चाहिए। होली दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन आपके जीवन की जो दिवाली होनी चाहिए, जो जीवन की होली होनी चाहिए, वो रंग। आपको पता है कि मार्च में होली होने वाली है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जैसे होता है आपको आकलन हो जाता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। जब होली का रंग लगाए आपके शरीर में, जब होली का रंग लगे तो एक गवर्नमेंट जॉब का रंग लगना चाहिए आपकी बात, ये शपथ ले लीजिए। इसलिए हमने कहा कि डरते क्यों हो आप किसी बात से, कर्म तो करो। जब कर्म करोगे तो बिल्कुल बेशक सी बात है कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए जावेद अख्तर की 2 लाइनें पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। समझ पा रहे हैं हम क्यों डरते हैं, क्या होगा। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो हमको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ जरूर मिलेगा। वो अनुभव जरूर मिलेगा जिसको पाने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, जिसको पाने के लिए लोग दिल्ली तक जाते हैं पढ़ने के लिए कि हमको अनुभव मिल जाए।
इसी के साथ 2 लाइनें मेरे पास और हैं जो हम कहना चाहते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो कि शीशे से पत्थर में टूट जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के चार पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जुनून रखिए, अपने आत्मा में जुनून रखिए, और अपने आप को ये कह दीजिए कि जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। अब की बार इस वर्ष को हम यूं जाने नहीं देंगे, और अपने सिलेक्शन को लेकर के अपने कंधों पर स्टार लगा करके, अपने शरीर पर वर्दी टांग करके माँ और पिता के सामने जाएंगे और फक्र से कहेंगे, हे पिता, हे माँ, मैंने वो कर दिखाया जो आपने हमसे उम्मीद करी। उन्होंने आपको जन्म तो दे दिया, उन्होंने आपको पाल पोस करके न जाने कितनी यातनाओं के साथ वो सब दे दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कभी कल्पना करके देख लीजिएगा कि आपकी माँ ने, आपके पिता ने, और आपके भाइयों ने, आपके परिवारजनों ने, आपके गुरुजनों ने आपके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है। 2 मिनट में आप चुटकियों में बदल देते हो माँ और बाप को, क्या कह देते हो। सपना बांध लो, ये ठान लो कि हमको इसी वर्ष सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है, हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप अच्छे वक्ता नहीं बनते हो और भविष्य की परिकल्पनाओं से आप वंचित रह जाते हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति आगे की आने वाली समस्याओं को पहले से आकलन कर लेता है वही सफल होता है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसको पता चल जाता है कि 2024 के बाद क्या होने वाला है। आपको पता हो जाना चाहिए, आज की पॉलिसीज को देखते हुए पता हो जाना चाहिए कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो 2025 के बाद आपको खाने के लाने पड़ जाएंगे। आपके सामने प्लेटफॉर्म पड़ा है, आपके सामने पद पड़े हैं, कोई एक जॉब ले लो, मेहनत से जॉब ले लो। जो आज इतनी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही, उसके बावजूद अगर आप सिलेक्शन नहीं पाते हो तो ये सिर्फ कमी आपकी है, ये कोई नाकामी आपकी है, क्योंकि ना जाने कितनी कमियों के बावजूद लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन पाए। आप देख सकते हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, आप देख सकते हो APJ अब्दुल कलाम साहब को, आप देख सकते हो मीराबाई, आप देख सकते हो कबीरदास को, बहुत गरीब परिवार से जन्मे थे लोग। आप महात्मा गांधी से प्रेरणा ले सकते हो, आप सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा ले सकते हो। आपके सामने बहुत सारे आइडियल पड़े हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हो। और जिस व्यक्ति ने कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, वो गलत कह रहा है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि एक कैरोली टकास नामे व्यक्ति थे, उनका एक हाथ नहीं होता है और वो ओलंपिक में बाएं हाथ से गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। आपने देखा एक भाई साहब थे रायबरेली के, उनके ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर दोनों हाथ कट जाते हैं, और जब 2023 का रिजल्ट आता है, जनवरी में फरवरी में रिजल्ट आता है, तो उसमें वो IAS बन के दिखाते हैं। ऐसी प्रतिभाओं से आप कुछ सीखिए और अपने अंदर आग पैदा कीजिए कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्यों सिलेक्शन नहीं पा सकते, जब आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 1000 नहीं पूरी 62,000 वैकेंसी दिख रही है। इसलिए इसी के साथ हम पूरी उम्मीद से और पूरा विश्वास से ये बात कह रहे हैं कि जब 18 फरवरी का एग्ज़ाम होगा तो इस कोचिंग से पढ़ाए हुए नोट्स से और आपके संकल्प से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जो आपके सामने टीचर बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे वो 4 गुना मेहनत करके तब आपको पढ़ाते हैं। उनकी मर्यादा को समझो, उनकी वास्तविकता को समझो। वो जब खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा बोले गए शब्दों को समझो, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्दों में मिठास होती है। वही क्वेश्चन जब वो मुँह से बोल देते हैं और आप
उस क्वेश्चन को इग्नोर मार देते हो, और जिस व्यक्ति का, जिस लड़के का लेखपाल में 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया है, वो उस क्वेश्चन की वैल्यू को जानता होगा। इसीलिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए एक टास्क है, एक बिग टास्क है। इसको कभी नहीं भूलना है। ये याद रखिए कि जब हम कभी यहाँ पे आप लोगों के बीच बैठे तो आपको आपका स्वागत मैं फूल मालाओं से करता मिलूँ यहाँ पे। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी संभव होगा जब आपके साथ में, मेरे साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आप पूरा सहयोग करेंगे जिस तरीके से हम लोग करें। मेरी स्ट्रेटजी पे आप काम करिए और अपनी स्ट्रेटजी हमको बताइए। उसके बाद दोनों लोग मिल करके जब काम करेंगे, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। ये पूरा वचन देते हैं। इसी के साथ दोबारा से नए वर्ष की शुभकामनाएं, उसके साथ में मैं उस दिन नए वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा जिस दिन आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसी के साथ में धन्यवाद।